Johar friends, most welcome all of you in the my YouTube channel एग्ज़ाम इलाइट। फ्रेंड, तो आज हम पढ़ेंगे झारखंड के कोई भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले गारंटेड क्वेश्चन। कोई भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन इस चैप्टर से रहता ही रहता है। तो फ्रेंड, वो चैप्टर का नाम है झारखंड में जनजातीय विद्रोह। तो फ्रेंड कि कोई भी विद्रोह, चाहे जो भी जिस प्रकार का विद्रोह रहा, उस विद्रोह का कुछ ना कुछ कारण होता है, कुछ ना कुछ वजह होता है, कुछ ना कुछ रीजन होता है। उसी टाइप से झारखंड में जितने भी सारे जनजातीय हुए विद्रोह, वो सब सारे जनजातीय विद्रोह के कुछ ना कुछ कारण होंगे। तो इसका मुख्य कारण क्या, सबसे प्रमुख कारण में बात किया था, सबसे प्रमुख कारण में से राजनीतिक कारण, दूसरा आर्थिक कारण, तीसरा सामाजिक कारण, चौथा सांस्कृतिक और धार्मिक कारण। तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड कि राजनीतिक कारण में सबसे क्या है, राजनीतिक कारण की यदि हम लोग बात करें, राजनीतिक कारण में से सबसे राजनीतिक कारण में यदि मेन पॉइंट का हम लोग बात करें तो क्या था कि आदिवासी के क्षेत्रों पर अंग्रेजों द्वारा अधिकार करने का प्रयास करना, आदिवासी प्रमुख या शासकों पर अपना प्रभाव, शासन या नियंत्रित करने का प्रयास करना, आदिवासियों की आंतरिक स्वायत्तता को नियंत्रित करना, ब्रिटिश नियमों या कानून को थोपने या लागू करने का प्रयास करना, ब्रिटिश अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा आदिवासियों को शोषण करना, असंतुष्ट जमींदारों या राजाओं को बढ़ता असंतोष। अब हम लोग नेक्स्ट मेन रीजन में हम लोग यदि देखें फ्रेंड तो आर्थिक कारण। अब आर्थिक कारण में क्या कहता है, आर्थिक कारण के अंतर्गत जमींदारों और साहूकारों द्वारा आदिवासियों पर शोषण करना, अंग्रेजों द्वारा अस्थायी बंदोबस्ती जैसे कानून लागू करना, वन कानूनों द्वारा निर्वाह साधनों पर नियंत्रण। अंग्रेजों ने वन कानून बनाए, वन कानून बनाने के कारण से अंग्रेजों तो जितने भी सारे आदिवासियों के जीवन निर्वाह के लिए जो झूम कृषि करते थे और वनों के फलों पे निर्भर रहते थे, उस पर कंट्रोल होना शुरू हो गया, साथ साथ में अकालों की पुनरावृत्ति। नेक्स्ट है फ्रेंड सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में यदि बात करते हैं जनजातीय परंपराओं या प्रथाओं में हस्तक्षेप, दिकुओं द्वारा आदिवासियों को हीन समझना, आदिवासियों और मूलवासियों के बीच अलगाव को बढ़ाना। धार्मिक कारण में यदि बात करें फ्रेंड तो धार्मिक कारण में से क्या, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। उन्होंने अंग्रेज जब आए भारत में आए तो भारत में सिर्फ अपने शासन करने के ही मकसद से नहीं, जब शासन करने के मकसद से आए तो उन्होंने उसके बाद से अपना धर्म को भी प्रचार प्रसार करना शुरू किया। तो उन्होंने झारखंड में भी यही काम करने को शुरू किया। तो फ्रेंड अब वो एक बैकग्राउंड था, बैकग्राउंड के लिए उसके बाद फ्रेंड अब हम लोग मुख्य रूप से जानने के एग्जाम में क्या पूछता है, हमको मुख्य रूप एकदम सबसे ज़्यादा ध्यान देना यहीं पे है कि परीक्षा हेतु ध्यान देने जो मुख्य बात है। सबसे पहला क्या है कि हम लोग कोई विद्रोह पढ़ेंगे, उस विद्रोह के एकदम दिमाग में होना ही चाहिए, एकदम रटा हुआ होना चाहिए। उस विद्रोह का नेतृत्व करता कौन है, उस विद्रोह का स्थान कहाँ है, वो कहाँ से शुरू हुआ था, उस विद्रोह का काल कब था, उस विद्रोह का कब से कब के समय में घटित हुआ था, नेक्स्ट उस विद्रोह के होने का कारण क्या था, उस विद्रोह हुआ तो उस विद्रोह का परिणाम क्या आया, उसके अलावा उस विद्रोह का दमन करता कौन था। ये सब बातें सबका मेमोराइज करके रखना होगा फ्रेंड्स। अब हम लोग आते हैं फ्रेंड कि जो पहला विद्रोह, जनजातियों का पहला विद्रोह ढाल विद्रोह। अब ढाल विद्रोह क्या था फ्रेंड, ढाल विद्रोह का प्रारंभ 1767 ईस्वी में हुआ था और समाप्ति 1777 ईस्वी में हुआ था। कुल मिला के यह विद्रोह लगभग 10 साल के आसपास चला। नेतृत्व करता इसका जगन्नाथ ढाल था। जगन्नाथ ढाल कौन था, वही अवधस्थ राजा ढालभूम राज्य का। यह विद्रोह कहाँ हुआ था, सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। यह विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, विद्रोह का मुख्य कारण जगन्नाथ ढाल को राजा की पद से हटाकर नींबू ढाल को राजा बनाना। जगन्नाथ ढाल को राजा की पद से हटाकर नींबू ढाल को राजा बनाना। इस विद्रोह का दमनकर्ता कौन था, लेफ्टिनेंट रूक तथा चार्ल्स मेगन। इस विद्रोह का दमनकर्ता कौन था, लेफ्टिनेंट रूक तथा चार्ल्स मेगन। परंतु ये लोग जब विद्रोह को दबाने के लिए गए तो विद्रोह को दबाने में पूर्ण तरीके से सफल नहीं हो पाए। इन लोगों का सफलता हाथ मिलने के कारण से लास्ट में अंग्रेजों को जगन्नाथ ढाल को पुनः राज्यारोहण करना पड़ा। तो जब जगन्नाथ ढाल को पुनः मतलब कि राजा के सिंहासन का दिया गया तो उसके साथ में ही एक समझौता किया कि प्रत्येक वर्ष 4000 रुपये सालाना देने का बातें तय हुई, जिसे 1780 में बढ़ाकर 4267 रुपये कर दिया गया। झारखंड में
अब इस विद्रोह को हम क्यों याद कर रहे हैं मुख्य रूप से, इस विद्रोह को यदि हम याद करते हैं मुख्य रूप से तो सबसे पहला क्या है कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश इसी सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था। झारखंड में सबसे पहले यदि प्रवेश किए तो किस अंग्रेज सबसे पहले प्रवेश किए किस क्षेत्र से, वो सिंहभूम क्षेत्र से प्रवेश किए। झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह था। ये भी एक एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको हमेशा याद रखना है कि झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह कौन सा था, ढाल विद्रोह था। नेक्स्ट है फ्रेंड चुवाड़ विद्रोह, मोस्ट इंपॉर्टेंट विद्रोह चुवाड़ विद्रोह। चुवाड़ विद्रोह क्या था? चुवाड़ विद्रोह 1769 से लेकर 1805 ईस्वी तक चला था। चुवाड़ का अर्थ क्या था? नीच जाति के लोग, नीच जाति में जिसमें से भूमिज जाति वगैरह लोग आते थे, वही उन्हीं लोगों को चुवाड़ कहा जाता था। इस विद्रोह का प्रमुख नारा क्या था? अपना गाँव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज, यानी अपना गाँव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। और चुवाड़ लोगों का पेशा क्या था? चुवाड़ लोगों का मुख्य पेशा था शिकार करना, जंगलों में खेती और वन उत्पादन के उपभोग एवं व्यापार पर निर्भर रहना। उसके अलावा था सिपाही या पाइक के रूप में स्थानीय जमींदारों के यहाँ कार्यरत थे। बहुत सारे चुवाड़ क्या करते थे? पाइक के रूप में स्थानीय जमींदार के यहाँ काम करते थे। अब इस विद्रोह का ड्यूरेशन क्या रहा था फ्रेंड्स? इस विद्रोह का ड्यूरेशन 1769 से लेकर 1805 ईस्वी में। ये विद्रोह का स्थल कहाँ रहा? इस विद्रोह का बात किया है तो मुख्य रूप से कहाँ था? जंगल महल क्षेत्र में सीमित था। अब जंगल महल के अंतर्गत में क्या आता है? सिंहभूम, मानभूम, बाड़भूम, पंचायत राज, मिदनापुर, बांकुड़ा। सिंहभूम तो आप सबको पता है, मानभूम धनबाद के अगल बगल का क्षेत्र, बाड़भूम पंचायत राज भी धनबाद के अगल बगल क्षेत्र, मिदनापुर और बांकुड़ा ये दोनों कहाँ वर्तमान में कहाँ पड़ता है? बंगाल में पड़ता है। अब इस यदि इतना बड़ा क्षेत्र विस्तार का कारण क्या था? सबसे पहला घटवाल जाति, पाइक हो गए, भूमि जनजाति एवं जमींदारों के समर्थन के कारण से इतने लोगों के समर्थन के अलावा भी जन समर्थन होने के कारण से इतने बड़े व्यापक क्षेत्रों में फैल गया था। आज चुवाड़ विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? चुवाड़ विद्रोह के यदि हम लोग मुख्य कारण की बात करें, चुवाड़ विद्रोह का मुख्य कारण सबसे पहला था अंग्रेजों द्वारा चुवाड़ों की भूमि पर अवैध कब्जा करके जमींदारों को बेचना। अंग्रेजों ने क्या किया? चुवाड़ों की भूमि पर अवैध कब्जा किया और इस अवैध कब्जा वाले जमीन को जमींदारों को बेचना शुरू किया। जमींदारों द्वारा लगान में अप्रत्याशित वृद्धि करना, जमींदारों द्वारा लगान नहीं देने पर जमीन की नीलामी कर देना, सारे बाहरी लोगों को इसी इलाके में बसाना, स्थानीय चुवाड़ों के स्थान पर बाहरी लोगों को सिपाही यानी पाइक के रूप में नियुक्ति करना। अब जो बाहर से लोग आ रहे थे यहाँ पर सिर्फ बस ही नहीं रहे थे, बसने के साथ साथ में क्या करते उन लोगों को यहाँ पर स्थानीय जमींदार के यहाँ पाइक के रूप में अधिकारी के रूप में काम भी करना शुरू कर दिया, जिसके कारण से स्थानीय पाइकों का अपना आर्थिक संकट उठना शुरू हो गया। इस विद्रोह का यदि प्रमुख नेतृत्वकर्ता या प्रमुख व्यक्ति की बात करें तो यह जो विद्रोह था चुवाड़ विद्रोह, इसका 1769 से लेकर 1771 के काल की बात करें तो इस विद्रोह कौन था? मुख्य नेतृत्वकर्ता रघुनाथ महतो। मुख्य नेतृत्वकर्ता रघुनाथ महतो थे। श्यामगंजम, जगन्नाथ पातर, सुबल सिंह। कौन कौन थे? रघुनाथ महतो, श्यामगंजम, जगन्नाथ पातर, सुबल सिंह। नेक्स्ट है 1782 से लेकर 84 तक बात करें तो मंगल सिंह। 1798 से 99 तक बात करें तो लाल सिंह, दुर्जन सिंह, मोहन सिंह। लाल सिंह, दुर्जन सिंह, मोहन सिंह। अब दुर्जन सिंह जो थे, दुर्जन सिंह क्या उन्होंने क्या करते हैं? मानभूम और बाड़भूम दोनों से नेतृत्व कर रहे थे। कौन करते? दुर्जन सिंह कर रहे थे। तो इस विद्रोह को थोड़ा सा फ्रेंड जो नेतृत्व करता है, नेतृत्वकर्ता का थोड़ा सा याद रखेंगे। सवाल पूछता है कि इस विद्रोह में कौन कौन से शामिल थे, इसमें से छांटने के लिए बोल देता है, इसलिए सभी का नाम थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट है फ्रेंड परिणाम। इस विद्रोह का परिणाम का, इस विद्रोह का परिणाम सबसे मुख्य परिणाम में से एक है कि 6 मार्च 1980 को जमींदारी पुलिस बल की पुनर्स्थापना हुई। चुवाड़ विद्रोह के रूप में जब पूर्व विद्रोह हुआ तो उस विद्रोह के बाद क्या हुआ कि 6 मार्च 1980 को जमींदारी पुलिस बल की पुनर्स्थापना हुई, जिसमें स्थानीय लोगों को पुलिस अधिकारियों के रूप में नियुक्ति की प्राथमिकता व व्यवस्था की गई। पाइकों की जब्त भूमि की वापसी हुई। जमींदारों की भूमि की अवैध नीलामी पर रोक लगी। 1805 ईस्वी में जंगल महल जिले का निर्माण। जैसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में इसको दिमाग में रखिए कि 1805 ईस्वी में क्या हुआ? जंगल महल जिले का निर्माण हुआ। अब इस विद्रोह का दमनकर्ता कौन था? लेफ्टिनेंट गुडियार, कैप्टन फॉबर्स या मेजर क्रॉफ्ट। लेफ्टिनेंट गुडियार, कैप्टन फॉबर्स, मेजर क्रॉफ्ट। अब नेक्स्ट है फ्रेंड चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह 1770 से लेकर 1819 तक चला। यह चेरो विद्रोह का प्रथम चरण कब से कब मनाया जाता है? 1770 से लेकर 1771। प्रथम चरण 1770 से लेकर 1771 तक हुआ। इस विद्रोह का स्थल क्या था? मुख्य रूप से पलामू में था। इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा पलामू की राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय को समर्थन प्रदान करना। अंग्रेजों ने पलामू के
जो राजगद्दी था उस पर राजगद्दी पे गोपाल राय को अपना समर्थन दे दिया, जिसके कारण से विद्रोह का आगाज हो गया। इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? पलामू के चेरो राजा चित्रजीत राय। पलामू के चेरो राजा चित्रजीत राय एवं उनके दीवान जयनाथ सिंह थे। इस विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? चेरों की हार हुई और अंग्रेजों ने पलामू किले पर कब्जा करके 1 जुलाई 1771 को गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित कर दिया। इस विद्रोह का यदि परिणाम मुख्य रूप से बोला जाए तो इस विद्रोह इसमें से क्या हुआ? चेरों की तो हार हो गई और साथ में अंग्रेजों ने पलामू किला पर कब्जा कर लिया। जब इस किला पर कब्जा हुआ तो 1771 ईस्वी में 1 जुलाई 1771 ईस्वी को गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित कर दिया गया। इस विद्रोह के इस चरण का दमनकर्ता कौन था? जैकब केमक। कौन था? जैकब केमक। नेक्स्ट है फ्रेंड, द्वितीय चरण 1800 से लेकर 1819 तक। इस विद्रोह का आरंभ 1880 ईस्वी में हुई। इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? भूखन या भूषण सिंह। इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? चेरो जनजाति के लोगों से ज़्यादा करों की वसूली करना, पट्टों के पुनःधिग्रहण के कारण व्याप्त असंतोष होना। इस चरण का दमनकर्ता कौन थे? कर्नल जोन्स। ठीक, कर्नल जोन्स के नेतृत्व में 1802 में भूखन सिंह को गिरफ्तार करके फांसी दे दिया गया। कर्नल जोन्स के नेतृत्व में 1802 ईस्वी में भूखन सिंह को गिरफ्तार करके फांसी दे दिया गया, जिसके कारण से विद्रोह थोड़ा सा ठंडा हो गया और विद्रोह शांत हो गया। लेकिन इस विद्रोह का परिणाम क्या निकला? इस विद्रोह का परिणाम रूप भी क्या या सबसे पहले किया 1809 ईस्वी में जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया। 1809 ईस्वी में क्या हुआ फ्रेंड्स कि जमींदारी पुलिस बल का गठन हुआ। चूड़ामन राय के चेरो राज की नीलामी हो गई और साथ साथ में क्या गया? चूड़ामन राय का जो चेरो राज थे उसकी नीलामी हो गई। अंग्रेजों ने चेरो राजा चूड़ामन राय, जो पलामू के चेरो वंश का अंतिम राजा हुआ, चूड़ामन राय द्वारा बकाया नहीं चुकाने के कारण उसके राज्य की 1813 में नीलाम कर दिया। चूड़ामन राजा का राज्य कब नीलाम किया गया? 1813 ईस्वी में किया गया। 1815 ईस्वी में भरदे राजा घनश्याम सिंह की नीलामी की गई जमीन को बेच दिया, जिससे ऐतिहासिक चेरो राजवंश क्या हो गया? समाप्त हो गया। घनश्याम सिंह ने जागीरदारों की जागीरदारी को भी अपने राजस्व बढ़ाने के लिए बेचना प्रारंभ कर दिया। और घनश्याम की ने क्या किया? नीलामी में तो खरीदा, नीलामी में खरीदने के बाद अपना राजस्व को बढ़ाने के लिए जागीरदारों की भी जागीरदारी को बेचना शुरू कर दिया। नेक्स्ट फ्रेंड, चेरो के राजे एवं जागीरदार तथा चेरो जनजाति के लोग जो राजा के समर्थक थे, इन लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय लिया, जिसके कारण 1817 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध पुनः एक व्यापक विद्रोह प्रारंभ हुआ। अब इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? इसका नेतृत्वकर्ता थे चैनपुर के ठाकुर राम बख्श सिंह। नेतृत्वकर्ता कौन थे? चैनपुर के ठाकुर राम बख्श सिंह और रंका के श्री प्रसाद सिंह। अब इस चरण का नेतृत्वकर्ता कौन थे? दमनकर्ता कौन थे? रफसेज। अब नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद से क्या हुआ फ्रेंड? इसके बाद से जो पलामू का पलामू राज था, उस पर अधिकार हो गया। किसका अधिकार हुआ? अंग्रेजों का अधिकार हुआ। तो उन्होंने क्या किया? 1819 ईस्वी में अंग्रेजों ने पलामू को नीलाम करने के नाम पर अपने अधिकार में ले लिया। इसकी शासन की जिम्मेदारी भरदेव के राजा घनश्याम सिंह को सौंपी। अंग्रेजों ने क्या किया? 1819 ईस्वी में अंग्रेजों ने पलामू को नीलाम करके भरदेव के राजा घनश्याम सिंह को सौंपी। 1819 ईस्वी में चेरों ने घनश्याम सिंह और अंग्रेजों के विरुद्ध पुनः विद्रोह छेड़ दिया, क्योंकि घनश्याम सिंह ने अपना आतंक मचाना शुरू कर चुका था, जिसके कारण से फिर से विद्रोह छिड़ गया। नेक्स्ट है फ्रेंड भोक्ता विद्रोह। 1770 से 1771 में जैसे ही चेरो आंदोलन के प्रथम चरण का समांतर यानी 1770 से 1771 के समांतर में ही ये विद्रोह प्रारंभ हुआ था। इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? जयनाथ सिंह भोक्ता और चित्रजीत राय का दीवान। जयनाथ सिंह भोक्ता और चित्रजीत राय का दीवान थे। अब इसका सहयोग किन लोगों ने किया था? भोक्ता एवं चेरो लोगों ने किया था। इस विद्रोह का होने का मुख्य कारण क्या था? इस विद्रोह का मुख्य कारण था जयनाथ सिंह भोक्ता को अंग्रेजों द्वारा पलामू किला छोड़ने संबंधी मिला आदेश। एक्चुअली में क्या हुआ था फ्रेंड कि अंग्रेजों ने जयनाथ सिंह से समझौता करने का प्रयास किया, लेकिन जयनाथ सिंह ने इन्होंने अपना ऐसा शर्त ही रखा कि जो उन्होंने अंग्रेजों ने मानने से इनकार कर दिया। अब इस विद्रोह का परिणाम की बात करें फ्रेंड, इस विद्रोह के परिणाम की बात करें, जयनाथ सिंह भोक्ता पराजित होकर सरगुजा वर्तमान छत्तीसगढ़ भाग गया। जयनाथ सिंह भोक्ता पराजित होने के कारण से सरगुजा छत्तीसगढ़ भाग गया, जिसे बाद में अंग्रेजों द्वारा गोपाल राय को राजा घोषित कर दिया। अंग्रेजों ने
गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित कर दिया। नेक्स्ट है फ्रेंड घटवाल विद्रोह। घटवाल विद्रोह का क्या था समय 1772 से लेकर 1713 ईस्वी में। यह कहाँ पे हुआ था? रामगढ़ में। किसके द्वारा? रामगढ़ के घटवालों के द्वारा। इस विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? 25 अक्टूबर 1972 ईस्वी को। इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? इस विद्रोह का मुख्य कारण की बात करें तो रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह के राज्य पर उसके रिश्तेदार तेज सिंह के द्वारा राज्य पर अधिकार जताने पर अंग्रेजों ने तेज सिंह के समर्थन के कारण घटवालों ने अपने राजा मुकुंद सिंह के समर्थन में विद्रोह कर दिया। जब मुकुंद सिंह ने जब विद्रोह किया तो विद्रोह के क्या परिणाम हुआ उसको संक्षिप्त हम लोग जानते हैं फ्रेंड। जब विद्रोह हुआ रामगढ़ राज्य में जब विद्रोह हुआ तो उसमें से क्या हुआ कि एक पक्ष से रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह थे, जबकि दूसरे पक्ष में रामगढ़ राज्य के दावेदार तेज सिंह थे। रामगढ़ राजा मुकुंद सिंह के समर्थन में घटवालों का समर्थन था। छेवा चंपा के राजा का भी समर्थन था। रघुनाथ सिंह का भी समर्थन था। जबकि रामगढ़ राज्य के दावेदार तेज सिंह के समर्थन में अंग्रेज थे और साथ साथ में अंग्रेज कैप्टन केमक का भी पूर्ण समर्थन था। फाइनली क्या हुआ कि रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह हार गए और दावेदार तेज सिंह जीत गए। अब इसके जीतने के कारण से क्या हुआ कि नया शासक के रूप में ठाकुर तेज सिंह को नियुक्त की गई। उसके बाद क्या फ्रेंड, जब ठाकुर तेज सिंह नया शासक बने उसके बाद से क्या, कुछ दिनों के बाद तेज सिंह की मृत्यु हुई। तेज सिंह की मृत्यु के बाद परशुनाथ सिंह रामगढ़ का राजा बना। रघुनाथ सिंह अंग्रेजों द्वारा समझौता के प्रयास का इनकार करने के बाद एकरेमन एवं डेनियल के संयुक्त प्रयास से रघुनाथ सिंह जिन्होंने मुकुंद सिंह के तरफ से सहयोग किया था, मुकुंद जी की तरफ से लड़ा था, तो वह पकड़ा गया और चटगांव इसको भेज दिया गया। अब इस प्रकार से जब रामगढ़ में इस प्रकार से हो रहा था तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे अशांत तो होना ही होना था। तब वो अशांत माहौल में क्या किया कि जी डलास को रामगढ़ उप कलेक्टर की जिम्मेदारी दिया। अंग्रेजों ने जी डलास को रामगढ़ उप कलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी। किसको? जी डलास को रामगढ़ उप कलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी। इसने सरकार से विनती की कि रामगढ़ के राजा को राजस्व वसूली से मुक्त कर दिया जाए एवं राजस्व वसूली के लिए प्रत्यक्ष बंदोबस्त की व्यवस्था किया जाए। प्रत्यक्ष बंदोबस्त की व्यवस्था का यदि वकालत किया था तो किसने किया था? जी डलास ने। अब नेक्स्ट हम लोग इंपॉर्टेंट विद्रोह पढ़ते हैं फ्रेंड, पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह क्या था कि यह राजमहल पहाड़ी वाले क्षेत्रों में, जहाँ पे वर्तमान में आज के समय में साहेबगंज, गोड्डा और पाकुड़ इत्यादि क्षेत्र आते हैं फ्रेंड। यह विद्रोह 4 चरणों में घटित हुआ था। सबसे पहला 1772 में, 78 में, 1779 में, नेक्स्ट 1781 से 1782 में। यदि पहाड़िया विद्रोह के प्रथम चरण की यदि हम लोग बात करें तो प्रथम चरण में क्या हुआ था फ्रेंड कि 1772 ईस्वी में हुआ। अब प्रथम चरण का मुख्य कारण क्या था? मनसबदारों द्वारा पहाड़िया जनजाति के प्रधान की हत्या। मुख्य कारण क्या था? मनसबदारों द्वारा पहाड़िया जनजाति के प्रधान की हत्या। और इसका नेतृत्व किसने किया था? रमणा याहड़ी ने नेतृत्व किया। दूसरा चरण की बात करें, दूसरा चरण कब हुआ था? 1778 ईस्वी में हुआ। अब इसका नेतृत्व किसने किया था? जगन्नाथ देव ने नेतृत्व किया था। इस विद्रोह का कारण क्या था कि पहाड़िया जनजाति को अंग्रेजों द्वारा प्राप्त नकदी भत्ता लेने से मना किया। ये मना किसने किया था? इसके लीडर जगन्नाथ देव ने किया था। इसलिए मना किया कि उन्होंने कहा कि जो क्लीवलैंड जो पहाड़िया लोगों को जो नकदी भत्ता देते थे, नकदी भत्ता देने के लिए क्या एक प्रकार का साजिश था। साजिश क्या था कि जो राजमहल के पहाड़ी क्षेत्रों में छोटा नागपुर क्षेत्र से जो संथाल जाके बसे थे, जिसके कारण से संथाल और पहाड़िया लोगों में संघर्ष हो रहा था, तो उस संघर्ष को शांत करने के लिए, उस संघर्ष को दबाने के लिए क्लीवलैंड ने क्या किया था कि नकदी भत्ता देना शुरू किया था लोगों के विश्व। नेक्स्ट है फ्रेंड, तीसरा चरण की यदि हम लोग बात करें, तीसरा चरण का हुआ था 1779 ईस्वी में हुआ था। चौथा चरण क्या है? चौथा चरण 1781 से 82 में। एकदम इम्पोर्टेंट है कि चौथा चरण कब हुआ था? 1781 से 82 में। इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसका नेतृत्व करता कौन? महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी। महेशपुर कहाँ पड़ता है? महेशपुर पाकुड़ जिला में पड़ता है फ्रेंड। इसका नेतृत्व करता कौन था? महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी थी। इसका कारण क्या था? पहाड़िया जनजाति की भूमि को 1824 ईस्वी में दामिनी एकोह का रूप में मान्यता देना। इन लोगों के पहाड़िया जनजाति की भूमि को 1824 में क्या किया? दामिनी एकोह की
मान्यता दे दिया। दामिनी मान्यता देने के कारण से क्या हुआ कि उसको सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया, तो जिसके कारण से पहाड़िया लोगों ने खुल के विद्रोह किया अंग्रेज़ों के खिलाफ, जिसका नेतृत्व रानी सर्वेश्वरी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है फ्रेंड तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह 1782 से लेकर 1782 से लेकर 1821 के बीच में हुआ। यह कहाँ पे हुआ था? तमाड़ में होता है, जो वर्तमान में रांची जिले में आता है। तो इस विद्रोह का मुख्य कारण था, इस विद्रोह के मुख्य कारण कहें तो मुंडा आदिवासियों ने अंग्रेजों के द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता देने एवं नागवंशी शासकों के शोषण अत्याचार के विरुद्ध था। मुंडा आदिवासियों ने इस विद्रोह को लड़ा, तो क्यों लड़ा था कि जब अंग्रेज लोगों ने क्या करने लगा, बाहरी लोगों को यहाँ पे प्राथमिकता देने लगा, साथ साथ में नागवंशी शासकों के शोषण अत्याचार के विरुद्ध था। यह विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, सबसे बड़ा और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह था। इस विद्रोह एकदम याद रखना। यह विद्रोह क्या था कि यह विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, सबसे बड़ा और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह के रूप में जाना जाता है। यह विद्रोह कई चरणों में संपन्न हुआ, जिसमें से यदि प्रथम चरण की हम लोग बात करें तो प्रथम चरण के रूप में 1782 से लेकर 1783 तक चला। कौन सा विद्रोह? तमाड़ विद्रोह। इसका नेतृत्व किसने किया? ठाकुर भोलानाथ सिंह। ठाकुर भोलानाथ सिंह नेतृत्व करता है। इसका सहयोग कहाँ से इसको सहयोग प्राप्त हुआ? रामगढ़ से, पंचेत से, भीरभूम से और यहाँ के जमींदारों के द्वारा इसे सहयोग प्राप्त हुआ। नागवंशी शासकों द्वारा इस विद्रोह को दबाने में असफल होने के बाद 1783 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी जेम्स क्रॉफ्ट द्वारा विद्रोहियों को दमन किया। इस विद्रोह के यदि दमनकर्ता की बात करें फ्रेंड, तो दमनकर्ता कौन हो जाएगा? जेम्स क्रॉफ्ट। इस विद्रोह का दमनकर्ता कौन हो जाएगा? जेम्स क्रॉफ्ट। ठीक। नेक्स्ट है फ्रेंड द्वितीय चरण। द्वितीय चरण क्या है? 1789 ईस्वी में। इस द्वितीय चरण का नेतृत्व करता किसने था? विष्णु मानकी एवं मौजी मानकी। द्वितीय चरण की नेतृत्व कौन कर रहे थे? विष्णु मानकी एवं मौजी मानकी जी द्वारा किया जा रहा था। इस विद्रोह का दमन करने के लिए सबसे पहले कैप्टन होगा नायब, लेकिन वो क्या हो गए? असफल रहे। जब इसके असफलता के बाद लेफ्टिनेंट कूपर को भेजा गया। लेफ्टिनेंट कूपर ने क्या किया? इस विद्रोह को दबाने में सफल हुए। नेक्स्ट है तीसरा चरण। अब तीसरा चरण क्या हुआ फ्रेंड कि 1794 से लेकर 1798 ईस्वी में शुरू हुआ। 1794 से लेकर 1798 ईस्वी तक हुआ। इस विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? 1794 ईस्वी में। इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? नेतृत्वकर्ता तमाड़ से कौन थे? ठाकुर भोलानाथ सिंह। तमाड़ क्षेत्र से कौन कर रहे थे? ठाकुर भोलानाथ सिंह, जो प्रथम चरण के थे। दूसरा सिल्ली के ठाकुर हीरानाथ सिंह। तीसरा बुंडू के ठाकुर शिवनाथ सिंह। चौथा आदिवासी नेता रामशाही मुंडा। चौथा कौन था? आदिवासी नेता रामशाही मुंडा। इस चरण का यदि मुख्य कारण यदि बात किया जाए फ्रेंड्स, तो मुख्य कारण क्या था कि 1796 ईस्वी में राही का राजा नरेंद्र शाही 1796 ईस्वी में राही का राजा नरेंद्र शाही ने अंग्रेजों को साथ दिया, जिसके कारण सोनाहातू गांव में आदिवासियों ने नरेंद्र शाही को विरोध किया। तो इस विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे? इस विद्रोह के दमनकर्ता में मुख्य भूमिका निभाने वाले थे कैप्टन बेन द्वारा भोलेनाथ सिंह को गिरफ्तार करना। कैप्टन लीमंड ने क्या था? आम लोगों के अधिकतर गिरफ्तारी किया, लेकिन कैप्टन बेन ने क्या किया? भोलानाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया। अब भोलानाथ सिंह को गिरफ्तार करने के साथ ही यहाँ विद्रोह ठंडा पकड़ने लगा फ्रेंड। नेक्स्ट है फ्रेंड चौथा चरण क्या होता है इस विद्रोह? चौथा चरण 1807 से लेकर 1808 ईस्वी तक हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? दुखन शाही या दुखन मानकी ने। इस विद्रोह का दमनकर्ता किसने थे? कैप्टन रफसीज। ठीक। रफसीज ने क्या किया? दुखन शाही को गिरफ्तार किया, और दुखन शाही गिरफ्तार हुआ तो विद्रोह ऑटोमेटिकली क्या हो गया? ठंडा होने लगा। नेक्स्ट है पांचवा चरण की क्या था? 1810 से लेकर 1812 ईस्वी में। इसका नेतृत्व किसने किया? बख्तर शाह कौन था? नावागढ़ के जागीरदार था। और इस विद्रोह के दमनकर्ता कौन? इस पांचवें चरण के दमनकर्ता कौन थे? लेफ्टिनेंट एच ऑर्डिनल। जैसे बख्तर शाह सरगुजा भाग गया युद्ध, अब विद्रोह वैसे ही शांत हो गया। नेक्स्ट है छठा चरण क्या हुआ?
कि 1819 से लेकर 1821 के बीच में लड़ा गया। इस विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे? रुद्ना मुंडा व कुंता मुंडा ने। इस विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? 1819 ईस्वी में हुआ था। इस विद्रोह का दमनकर्ता कौन थे? ई रफसेज व एजे कॉल्विन। ई रफसेज व एजे कॉल्विन, छठा चरण। ठीक, इसकी सहायता किसने किया था? वही पहले पढ़े, तमाड़ के राजा गोविंद शाही ने कर दिया था। रुद्ना मुंडा का गिरफ्तार 1 जुलाई 1920 ईस्वी में हो गया, जबकि कुंता मुंडा गिरफ्तार 1921 ईस्वी में हुआ, जिससे विद्रोह समाप्त हो गया। इस प्रकार से फ्रेंड्स किया जो विद्रोह है विद्रोह का आदिवासी जनजातीय विद्रोह का पार्ट 1 वीडियो समाप्त हुआ। फ्रेंड, इस टाइप से मैं क्विक रिवीजन के लिए मैं शॉर्ट में कंटेंट बना के मैं आप लोगों के सामने देते रहूँगा। रेस्ट पार्ट को मैं सेकंड वीडियो में अपलोड करूँगा। तब तक फ्रेंड्स, नमस्कार, जोहार।